अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज हम बात करने लगे हैं सेकंड ईयर के हवाले से। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एसएमएस कर रहे थे कि सर हमें जो है सेकंड ईयर की जो बुक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ, ताकि हम जो है वो एक मरतबा दोबारा जो है रिपीट कर लें, अपने सिलेबस को जो कवर अप कर लें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज चूँकि पहले मैंने एक फार्मास्यूटिकल 2 एंड 3 की वीडियो बनाई है, वो अपलोड कर दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैंने सोचा कि आज जो है वह तमाम स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी के बारे में बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो है मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, कौन सी चीज़ें किस हवाले से वो एग्ज़ामिनर जो है वो पूछता है। तो चलते हैं, बुक आप ओपन कर लें फार्माकोलॉजी की सेकंड ईयर की, और साथ निशानात भी लगा सकते हैं, और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे और इम्पोर्टेंट वो टॉपिक बताऊंगा जो है अक्सर जो है वो एग्ज़ामिनर जो है वो सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 12 चैप्टर हैं। अगर वो जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहता है, मतलब कहता है कि मैं कम से कम पास हो जाऊं, तो वो पहले जो है वो 7 चैप्टर अच्छी तरीके से कर ले। जो स्टूडेंट पहले 7 चैप्टर कर लेता है वो 100% इसमें से पास हो सकता है। लेकिन उसकी भी सूरतें हैं, हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो है वो लास्ट आखिर से ज़्यादा क्वेश्चन दे दे। इस तरह भी हो सकता है बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्टली जो है ऐसा कम हुआ है। तो आप दोस्तों को चाहिए कि पूरी बुक्स को एक अच्छी तरह ही कवर अप करना ही बेहतर तैयारी समझी जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। आप चैप्टर ओपन कर लें, फर्स्ट चैप्टर खोल लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन या नई अपडेट बताऊं तो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन आनी चाहिए, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये चीज़ वो जो बुक्स के रिलेटेड होनी चीज़ें वो आपको 100% आना चाहिए। वो आपके एमसीक्यूज़ में भी हेल्प आउट हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हेल्प आउट हो सकती हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिकल वाइवे में भी आपके लिए ये मुफीद साबित होती हैं। ये चीज़ें आप ज़हन में रखें, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपको जो है आगे आने में मदद देती हैं। क्लियर? उसके बाद बेटा ब्रांचेज़ ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, ये 2 डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मेरे सेशन 2017-19 का पेपर था, जो पहली डेफिनेशन थी डिफरेंट बिटवीन फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये डेफिनेशन पूछी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें, इज़ वेरी सिंपल, इज़ वेरी शॉर्ट, लेकिन ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो ये आपने ब्रांचेज़ ऑफ फार्माकोलॉजी लाज़मी लिखनी है। क्लियर? एक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट है वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखें बेटा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस से लेकर आपकी फ्यूचर में भी काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो चीज़ें आपसे पूछता है जिससे आपका डायरेक्ट जो है वो उससे एक्सपोज़र हो, डायरेक्ट आपका ताल्लुक़ हो उन चीज़ों से। तो वो चीज़ें बार-बार एमसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन में, आपकी जो लाइफ़ में ये चीज़ें होनी होती हैं, ये इस चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। तो रूट ऑफ ड्रग इंस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। इंटर रूट कौन सा होता है, रेक्टल कौन सा होता है, और पेरेंट्रल कौन सा होता है, इन्हेलेशन रूट्स कौन सा है होता है। ये सब चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट और कॉमनली आपके जो है वो फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। क्लियर? और इसकी एग्जांपल जो है आपको आनी चाहिए। ओरल रूट्स है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। इज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। सबलिंगुअल आपको पता है अभी बहुत सारी क्लिनिकल जो है वो प्रोसेस में ये सबलिंगुअल अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जैसे कैपोटीन है, एनजीसेड है, और भी एल्प वगैरह रखाई जाती है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज भी बाज़ औक़ात ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ये अक्सर जो है वो सवाल में पूछा होता है। अब हम यहाँ आते हैं, एग्जांपल जो है वो इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंट्राडर्मस क्या होता है, सबक्यूटानियस रूट्स कौन सा होता है, रेक्टल क्या होता है, आर्टिकुलर क्या होता है, और इंट्राबोन मैरो कौन सा, ये चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम चलें तो दोस्तों रूट्स के बारे में जो कि आपने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने जो है वो ज़हन में रखने हैं। टॉपिकल डोजेज फॉर्म जो होती है वो कौन-कौन सी है? आपको पता है वो अद्वियात हैं, वो डोजेज फॉर्म है जो हमारी स्किन पे अप्लाई होती हैं। उसमें क्रीम्स भी आती हैं, पेस्ट भी, ऑइंटमेंट भी, जेल्स भी, और कोई हमारे जो है वो पैच भी आती हैं, जो कि लगाए जाते हैं पेन किलर के तौर पर, या किसी भी इन्फेक्शन पर पैच भी लगाए जाते हैं। बच्चों को कूलिंग पैच भी लगाए जाते हैं, वेरी कॉमन।
तो ये पेपर में अक्सर जो है वो सवाल पूछ सकता है। ड्रग अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ड्रग्स डिफ्यूजन कैसे होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्टोसाइटोसिस क्या होता है, ये पेपर में सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये वो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक है, और इसके अलावा जो है रिएक्शन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, फ़ेज़ 1 किसे कहते हैं, फ़ेज़ 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रूट ऑफ एलिमिनेशन यानी कि वो कौन सा रूट्स है जिससे ड्रग्स जब वो बॉडी से बाहर आती है तो वो इज़ बेसिक फंक्शन जो है किडनी का होता है, हमारे नेफ्रॉन्स का होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। लिवर का क्या रोल है, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है, मेजर जो है वो रिसेप्टर ऑफ फैमिलीज़ हैं फार्माको डायनामिक्स। इसको आपने अच्छी तरह से देखने, जितने भी चैनल्स यहाँ पे आ जाते हैं, जी प्रोटीन कॉपर चैनल है, और लेगेंड जो है वो गेटेड आयन चैनल है। तो इस रिसेप्टर को सारे अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। क्लियर। अब सोलॉजी आ जाता है। सोलॉजी में दोस्तों ड्रग्स की डोज के बारे में बताया जाता है, इसके सोलॉजी क्या होता है, और प्रो ड्रग्स क्या होती है, प्लेसेबो ड्रग्स। प्लेसेबो इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड एमसीक्यूज। प्लेसेबो किसको कहते हैं, क्लियर। तो इसको अपने अच्छी तरह देखते हैं। डोज कैसे कैलकुलेशन करनी है, डोज की एग्जांपल क्या है, डोजेज किसे कहते हैं, डोज और डोजेज में क्या फ़र्क है, और डोजेज की थेरेपेटिक डोज कौन सी होती है, लोडिंग डोज। जितनी भी डोज के हवाले से क्वेश्चन जो अक्सर इसने पूछा होता है, राइट नोट और राइट नोट डोज डोजेज टाइप्स, ठीक है। जितनी भी इसमें रहती हैं टॉक्सिक डोज, फैटल डोज, ये इसकी कैलकुलेशन और एज के हिसाब से एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देखे हैं। यंग्स फार्मूला यूज़ किया जाता है हमारे जो है वो बच्चों के लिए, और क्लॉक जो है वो जो है वो सबसे इन्फेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और यंग्स वाला बड़ों के लिए। ये यंग्स फार्मूला, क्लॉक्स फार्मूला, ये आपको दोनों को आने चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से फैक्टर एक्शन होते हैं डोजेज फार्म के, वो भी आपने अच्छी तरह देख सकते हैं, किस किन चीज़ों की मद्देनजर अद्वियात को रिकमेंड की जाती है। तो ये भी अपने अच्छे तरीके से बेटा पढ़ लेना है। क्लियर। और उसके अलावा जो हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, वो आपको बता दूँ। क्लासिफिकेशन नर्व सेल क्या होती है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है, सेंसरी क्या, इसको एफरेंट और ईफरेंट भी कहा जाता है, ये भी आपने चीज़ें अच्छी तरह देखें। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, और उसके अलावा जो सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक जो एक्शन होता है हमारी मुख्तलिफ ऑर्गन पे, वो कौन कौन सा हो सकता है, ये भी आपने जो है वो देखना है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी किडनी पर क्या असरअंदाज होता है, सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक, हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स पर, हमारे एड्रिनल पर, हमारे जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड पर। इज़ वेरी प्रोटोटाइप की अगर बात करें दोस्तों, प्रोटोटाइप ड्रग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल भी आपने लिखनी होती है, और इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो भी आपने लिखने होते हैं। और कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये क्या होता है, इस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इसकी कौन कौन सी अद्वियात है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की सबसे पहले अद्वियात की बात करें तो सबसे पहले वो अद्वियात के नाम पूछेगा, उसके बाद उसकी डिटेल पूछेगा। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से देखनी है। और उसके अलावा दोस्तों वो कोलिनर्जिक ड्रग्स की एडवर्स इफेक्ट पूछेगा, वो भी आपने अच्छी तरह से देखनी है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉमन है, ये आपने याद रखनी है। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन क्यों होती है, ये कोलिनर्जिक का एडवर्स इफेक्ट है। तो इस तरह की मैकेनिज्म एक्शन अपने जहन में रखने हैं। क्लियर। अब जिस तरह इस्तेमाल है जो साइटोस्टिक में जो ड्रग्स होती है, इंडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल, इसकी क्या क्या यूज़ है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है हमारे ब्लडर में या जो भी, तो इसको अपने अच्छी तरह से जो वो देख लेना है। क्लियर। तो उसके बाद आगे भी है, ये भी आपने अच्छी तरह करनी है। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की कौन कौन सी ड्रग की लिस्ट है, वो भी आपने देखनी है, और एक से एग्जांपल भी बतानी है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता था ये भी आपने बताना है। और हमारी बॉडी पे एट्रोपिन का एक्शन क्या है, जो कि मस्कुलिनिक एजेंट्स कहा जाता है, उसका आइज़ पे, जीआईटी पे, ग्लैंड्स पे, रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर पे क्या इफेक्ट है, और कौन कौन से इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं, ये भी अपने अच्छी तरह से कर लेने हैं। फार्माकोकाइनेटिक एट्रोपिन, ये कितनी घंटे काम करती है, इसका हाफ लाइफ कितनी है, शेल्फ लाइफ कितनी है, ठीक है। और ये जो है वो इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या होता है, इसके कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो बेटा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये एमसीक्यूज़ में अक्सर जो है वो पूछता है। क्लियर। तो एपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन इज़ वेरी कॉमन ड्रग्स यूज फॉर कॉमनली इन क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल यूजेस। तो इसको अपने अच्छी तरह से कर लेना है कि एड्रेनालिन क्या होता है, एपिनेफ्राइन किसे कहते हैं, ये कहाँ यूज़ होता है, और इसके फ़ायदा क्या है, ये किस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है। क्लियर। ये चीज़ें अपने जहन में रखनी। और ये बॉक्स जो बनाए जाते हैं, एड्रेनालिन इंजेक्शन, एपिनेफ्राइन
एफेड्रा टैबलेट, एफेड्रिन, ये बॉक्स याद रख लेना। ये अक्सर अक्सर में उसने पूछे जाती हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जितनी भी अद्वियात होती हैं हमारी नॉर्म के लिए, या कोई ब्लॉक अल्फ़ा ब्लॉकर कौन सी है, बीटा ब्लॉकर कौन सी है, और प्रोपेनोल किसे कहते हैं, रेज़रपाइन किसे कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली अद्वियात हैं। ये कब देनी है, किसको देनी है और किस सूरत में नहीं देनी, ये आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। चलिए, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत कम सवाल जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन इसमें भी जो यूज़ की जाती हैं अद्वियात वो वेरी कॉमन है, वो उसको अपने अच्छी तरह से देख लेना है। मिसाल के तौर पर बारबिटरेट, सैफिनो यूज़ होती है टैबलेट, उस पर बेसापेरोन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है यूज़ की जाती हैं हमारे जो है वो रिलैक्सन के लिए, सीएनएस रिलैक्सन के लिए। तो इसकी अपने मसल अपने देख लेनी ये किस किसी चीज़ पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। क्लियर। अब सीएनएस एक होती है सीएनएस को रिलैक्सन करने के लिए, एक होती है सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए, सीएनएस को उजागर करने के लिए, हमारे नींद को बेहतर करने वाली, मतलब ताकि हमें नींद ना आए। तो जहाँ पर अद्वियात का इस्तेमाल होता है हमारी रिलैक्सन पे, वहाँ पर इसका स्टिमुलेट भी किया जा सकता है। वो कौन-कौन सी दवाएँ वो अपने याद रखनी है, वो यहाँ भी मेंशन है, वो भी आपने सारी याद करनी है कि कौन-कौन सी दवाएँ जो है इस पर असरअंदाज़ होती हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक था, मैंने कहा थोड़ा दोस्तों को बता दूँ। जिसने पास होना है वो कम से कम पहले 6 चैप्टर लाज़मी याद करे, ताकि वो क्लियर हो सके। अब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग्स जो इफेक्टिव है सीएनएस पे कौन-कौन सी हैं, मेजर डिजीज़ रिलेटेड जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन सी, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, एंजाइना, हाइपरटेंशन, इनकी सारी की डेफिनेशन और इसके बारे में डिटेल आपको आनी चाहिए। और कौन सी ड्रग जो हार्ट फेल वो ये भी पूछ सकते हैं, हार्ट फेल हो तो कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो कैसे यूज़ करनी है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, ठीक है। तो वो अक्सर सवाल पूछता है इनहिबिटर ड्रग्स कौन-कौन सी है, ये भी आपने देखना है। कैप्टोप्रिल, इसको एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स भी कहते हैं। एस को एसीआई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं। क्लियर। हार्ट प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट द हार्ट फेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इसके साथ जो बॉक्स बना होता है, ये सारी एडवीआर के नाम और इसके फार्मूलेशन दी गई है, ये आपने ध्यान रखनी है। अक्सर जो है ये भी सवाल जो है पूछ सकता है। तो हार्ट को फेल से बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। किडनी का वर्कलोड कम किया जाता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, डायरेक्टिक कंडीशन लगाया जाता है, और हार्ट के मसल को रिलैक्स करने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि जो है वो हार्ट फेल से बचाया जा सके। ये सारी ड्रग्स आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। क्लियर। तो एंटी रिदमिक ड्रग्स कौन-कौन सी होती हैं, और इसके अलावा एंटी एंजाइनल ड्रग्स कौन-कौन सी है, कितने किस्म का एंजाइना होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़ एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने बेटा ज़हन में रखनी है। जितनी भी अद्वियात इसमें इस्तेमाल होती हैं दिल के लिए, वो अपनी अच्छी तरह यूज़ करनी है। और उसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो प्रोटो ड्रग्स यूज़ पर हाइपरटेंशन, तो वो कौन-कौन सी है, ये बीटा ब्लॉक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इसका नाम आप अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो जीएटी के लिए जितने भी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, अल्सर के लिए ये भी देखना है। डिमैक्रोबिल एजेंट्स कौन-कौन से होते हैं, हिस्टामाइन कौन सी टैबलेट होती है, प्रोटॉन इन्हिबिटर किसको कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडालोन किसको कहती हैं, एंटासिड किस टैबलेट का नाम है, किस बला का नाम है। तो मस्कुलर प्रोटेक्टिव एजेंट्स है। मेरे ख्याल से जो जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से होगा, उनको ये चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं कि अल्सर क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। क्लियर। आगे ड्रग्स यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को ट्रीट करने के लिए दो ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, एक लोप्रामाइड और एल्यूमिन हाइड्रोक्साइड। तो लोप्रामाइड जानती होगी, जो हमारा जो है अमोडियम है उसको लोप्रामाइड कहते हैं, या मेडिकल स्टोर पे और भी आपको अद्वियात मिल जाएगी, जैसे अमोडियम है और भी है, नाम स्किप हो गया था थोड़ा सा मेरे ज़हन से। तो ये भी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। और एमएसएस है, उल्टी को कम करने के लिए जितनी भी अद्वियात है वो भी यहाँ पे दी गई हैं, वो भी आपने देख लेनी है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन-कौन सी होती है, एलर्जी किसे कहती हैं, अस्थमा किसे कहती हैं, और कैसे इसका इलाज किया जाता है, कौन सी दवाई यूज़ होती है, कौन सा इन्हेलर यूज़ किया जाता है, इसको कैसे जो है हम जल्दी रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। और ड्रग्स जो है एंटी एलर्जिक रिएक्टेंट्स, यानी कि एलर्जी की सूरत में कौन-कौन सी अद्वियात है, किस-किस सूरतों में इस्तेमाल की जा सकती है। क्लियर। ये चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। आगे जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम होता है, तो ये भी आपने देखने भी, ये सिस्टम में कौन-कौन सी अद्वियात जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं यूरिनेशन के लिए, और कौन-कौन सी फार्मुलेशन जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, ये भी आपने ज़हन में रख लेना है। और दूसरी आप दोस्तों को बताता चलूँ, अगर किसी दोस्त को, ये तो मैंने एक मेन टॉपिक आपको बता दी है। एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिसमें लोकली तौर पे इस्तेमाल की जाती है, किसी को आईविल दिया जाता है, किसी को इन्हेल करवाया जाता है, ये भी आपने चीज़ें अच्छी तरह से देख लेनी है। ठीक है। और ये डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट की जाती है। तो अपने नाम याद रख लेने हैं ताकि आपको आसानी हो।
तो उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी लास्ट चैप्टर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉक्सिसिटी कैसे कॉज होती है, इसकी कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं, कौन कौन सी अद्वियात इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ये इसके अलावा दोस्तों को ये मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, किसी को पीडीएफ फॉर्म में इसको एमसीक्यू चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको। ये निशाना लगा लें, अगर आपने सिर्फ पास होना है तो पहले 6 चैप्टर लाजमी करके जाएँ, अच्छे तरीके से करके जाएँ, ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू हो सकें और आप कामयाब हो सकें। तो कोशिश करें, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मैं अवेलेबल हूँ। सर मोहसिन आपके पास है, मेरा लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और पर्सनली कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी उसको अच्छी तरह से देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो पर्सनली आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कॉलेज की तरफ से उसमें भी शेयर करें, ताकि दोस्त से ज़्यादा एंगेज हो सकें। जितने भी मैं मटेरियल आपको अप टू डेट प्रोवाइड्स करूँगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हवाले से, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, आपको बिल्कुल ये सर्विस फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस साल सालाना इम्तिहान में पास हो जाएँ। तो चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगर किसी को पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर दिया गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।